रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी के कई अंश मैंने पोएट्री दिल से में अपलोड किए हैं। अगर आप सबने नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिएगा। पर उनकी एक कविता उर्वशी जो मैंने हाल में ही पढ़ी और मुझे वो कविता बहुत ही बेहतरीन लगी। जब इंद्र देव की जो अप्सरा थी, जो इंद्रलोक में अप्सरा थी उर्वशी, उनके ऊपर ये कविता लिखी गई थी कि वो इंद्रलोक की बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी और जब एक बार उनकी सखियां पृथ्वी पर घूमने के लिए आई थी तो एक राक्षस ने उनका हरण कर लिया था। ऐसे तो इस कविता के बारे में बड़ी अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उर्वशी स्वयं आई थी और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सखियों का राक्षस ने हरण कर लिया था और जब राक्षस उन्हें ले जा रहा था और वो चीख चिल्ला रही थी, उस वक्त वहां के राजा पुरुरवा ने उनकी रक्षा की थी। उन सखियों ने जाकर उर्वशी के समक्ष बहुत तारीफ की राजा पुरुरवा को और उर्वशी को लगा कि उन्हें जाना चाहिए एक बार पुरुरवा से मिलने के लिए और वो धरती पर आई। उन दोनों में प्रेम हुआ, उनका विवाह भी हुआ। पर एक समय ऐसा आया जब उर्वशी को पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग जाना पड़ा। एक महान राजा थे पुरु, लोग उनको उनकी शक्ति के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए जानते थे। लेकिन इस कविता में दिनकर जी ने इतनी खूबसूरती से बताया है कि एक पुरुष कितना भी शक्तिशाली, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब वो प्रेम में होता है तो उसकी भावनाएं किस कदर बदल जाती हैं। वो एक शक्तिशाली पुरुष थे, लेकिन जब वो उर्वशी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो उनकी उर्वशी के प्रेम के आगे वो घुटने टेक देते हैं और वो कुछ ऐसे दिनकर जी ने कुछ ऐसे राजा पुरुरवा की भावनाएं व्यक्त की हैं। वो कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। ये उर्वशी कविता बहुत बड़ी कविता है। मैं आज उसके कुछ अंश का पाठ आप सबके समक्ष कर रही हूँ। बस इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर निहित जो प्रेम है राजा पुरुरवा का, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। कामनाओं के झकोरे रोकते हैं राह मेरी, खींच लेती है तृषा पीछे पकड़कर बाह मेरी। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, यह चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल है। मेरे प्राण का सागर अगम उत्थाल उच्छल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। राजा पुरुरवा बता रहे हैं कि उनके बाह में कितना ज्यादा बल है, उनकी भुजाएं चट्टान जैसी हैं, फिर भी उनकी प्रेम में क्या परिस्थिति बन गई है। मृत्यु मानव विजय का तुर्य हूं मैं, मृत्यु मानव विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर संयंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज वंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, बाहुओं के इस वलय में गात्र ही बंदी नहीं, वक्ष के इस तल्प में सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं।
एक ही आशा मरुस्थल की तपन्नी, ओ सजल कादम्बिनी सिंह पर तुम्हारी छां है। एक ही सुख है और स्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ, प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। ये प्रेम ही है जो एक राजा को भी बदल सकता है और एक रंग को भी बदल सकता है। ऐसी ही बेहतरीन कविताओं को सुनने के लिए पोएट्री दिल से को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज प्लीज लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।